Hello student, welcome to the class. Today we are going to start chapter 4 in history and chapter 4 name is the Mughal Empire. तो जैसा कि यहाँ पर जो है आप इस चैप्टर में जो है मुग़ल एम्पायर के बारे में हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो थोड़ा सा रीडिंग के साथ इसको समझेंगे और वन बाय वन सारे टॉपिक डिस्कस करेंगे। रूलिंग एज अ लार्ज टेरिटरी एज द इंडियन सबकॉन्टिनेंट with such a diversity of people and cultures was an extremely difficult task for any ruler to accomplish in the middle age। यानी कि जब हम मिडिवल हिस्ट्री की बात करें तो मिडिल एज में जो है इंडिया सब कंटिनेंट यानी भारत एक उपमहाद्वीप के रूप में था और यहाँ पर अलग अलग जो है लैंग्वेज कल्चर से जुड़े हुए लोग थे, तो इनके ऊपर जो है शासन करना एक काफ़ी बड़ी बात थी। Quite in contrast to their predecessor, the Mughal created an empire and accomplished what had hitherto seemed possible for only short period of time। यानी कि किस तरह से जो है हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है मुग़ल ने जो है शासन किया। फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा टू दिल्ली, और फिर लेटर हाफ ऑफ 16th सेंचुरी के बाद इन्होंने जो है अपने किंगडम को आगरा से दिल्ली तक जो है इसका विस्तार किया। अनटिल इन 17th सेंचुरी दे कंट्रोल नियरली ऑल ऑफ दी सब कॉन्टिनेंट, और 17th सेंचुरी तक जो है इन्होंने पूरे जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है उस पर जो है लगभग यहाँ पर इनका कब्जा था या नियंत्रण था। द इम्पोज्ड स्ट्रक्चर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड आइडियाज ऑफ गवर्नेंस दैट आउट lasted their rule, leaving a political legacy that succeeded ruler of the subcontinent could not ignore. Today, the Prime Minister of India addresses the nation and on Independence Day from the rampart of Red Fort in Delhi, the residence of the Mughal emperors। यानी कि आज जो हम यहाँ पर देखते हैं कि जो मुग़ल शासनकाल जो रहा है उस समय जो है काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैला हुआ था, और आज जब हम देखते हैं कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो हमारे नेशन को जब एड्रेस करते हैं, संबोधित करते हैं, जैसा कि 15 अगस्त को, तो जो लाल किला है वो उस समय जो है मुग़ल शासन का जो है मुग़ल साम्राज्य का एक निवास स्थान हुआ करता था। हु वर द मुगल्स। अब यहाँ पे सबसे पहले हम जान लेते हैं कि मुगल्स कौन थे। तो द मुगल्स वर डिसेंडेंट्स ऑफ टू ग्रेट लिनिएजेस ऑफ द रूलर्स। यानी मुग़ल जो थे वो जो है दो अलग अलग जो है यहाँ पर अलग अलग जो राज्य या जो वंश थे उनके जो है संतान थे। फ्रॉम देयर मदर साइड दे वर डिसेंडेंट ऑफ गेंगिस खान। यानी मदर साइड से जो है वह गेंगिस खान के जो है वंशज थे, जो कि मंगोल रूलर जिन्होंने चाइना और सेंट्रल एशिया पर जो है अपना कब्जा जमा रखा था। एंड फ्रॉम देयर फादर साइड दे वर द सक्सेसर ऑफ तैमूर, और वे फादर की साइड से जो है तैमूर के वंशज थे, अग्रज थे। इस तरह से तैमूर कहाँ के शासक थे, तो ये ईरान, इराक और मॉडर्न तुर्की के जो है यहाँ पर उन्होंने शासक किया तैमूर वंशज ने। हाउएवर द मुगल्स डिड नॉट लाइक टू बी कॉल्ड मुग़ल और मंगोल। फिर भी जो है हालांकि मुग़ल जो है वो मुग़ल या मंगोल कहलाना पसंद नहीं करते थे। दिस वाज बिकॉज गेंगिस खान मेमोरी वाज एसोसिएटेड विद द मैसेकर ऑफ इनन्यूमरेबल पीपल। यानी कि यहाँ पर गेंगिस खान को जो है कई सारे लोगों का नरसंहार यानी कि उन्हें जान से मार देने का जो है यहाँ पर मार दिया था, इसलिए वो जो है यहाँ पर मुगल्स कहलाना पसंद नहीं करते थे। It was also linked with the Uzbek, their Mongol competitor. On the other hand, the Mughals were proud of their Taimur ancestry। यानी कि जो है मुग़ल जो थे वो अपनी जो है यहाँ पर तैमूर जो पूर्वज थे उनके उन पर जो है उन्हें गर्व होता था। नॉट लिस्ट ऑफ द ऑल बिकॉज देयर ग्रेट एंसेस्टर हैड कैप्चर्ड दिल्ली इन 1398। क्योंकि तैमूर ने जो है यहाँ पर दिल्ली पर जो है 1398 में जो है अपना कब्जा जमाया था। दे सेलिब्रेट देयर जीनियोलॉजी पिक्टोरियली
each ruler getting a picture made of Taimur and himself. Take a look at figure 2 which is somewhat like a group photograph। यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो है जो बाद के जो मुग़ल एम्प्रर रहे उन्होंने जो है अपने यहाँ पर फादर की साइड से जो है तैमूर जो भी जितने भी किंग्स रहे राजा रहे तो उनको जो है यहाँ पर वन बाय वन जो है जनरेशन के अनुसार पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उन्होंने यहाँ पर इस तरह से सजाया हुआ है। मुग़ल मिलिट्री कैंपेन यानी कि मुग़लों ने जो है कई सारे जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले जो है बाबर जो मुग़ल एम्प्रर रहा उसने जो है पर सबसे पहले जो है वह 12 ईयर्स में जो है उसने जो है फरगना का जो है वो शासक बना 1494 में। फिर जो है उसे वहाँ से जो है मंगोल ग्रुप्स ने जो है उसे वहाँ से जो है छोड़ने के लिए उस जो अपनी रियासत थी उसे छोड़ने के लिए मजबूर किया और फिर कुछ समय घूमने के बाद जो है उसने जो है काबुल पर 1504 में जो है अपना कब्जा जमाया। इन 1526 में जो है उसने दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की जो फर्स्ट बैटल हुई थी उसमें जो है हराया और आगरा और दिल्ली पर अपना कब्जा जमाया। इसी तरह से यहाँ पर जो है आप नेक्स्ट 1 बाय चैप्टर में यहाँ पे आप कई सारे जो है यहाँ पे बैटल्स के बारे में पढ़ेंगे किस तरह से जो मुग़ल जो एम्प्रर रहे हैं उन्होंने कई सारी जो है यहाँ पर लड़ाइयाँ लड़ी और पूरे जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स पे अपना कब्जा जमाया। यहाँ पे आप टेबल देख पा रहे हैं तो यहाँ पर टेबल्स में जो है कुछ मुग़ल एम्प्रर्स जो मेजर कैंपेन एंड इवेंट्स हैं यानी कि जो कुछ मुग़ल सम्राट रहे हैं उनके जो मुख्य अभियान और घटनाएं हैं उन्हीं के बारे में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है। जैसे बाबर इन्होंने पानीपत की फर्स्ट बैटल सेकेंड और थर्ड बैटल में यहाँ पे देख सकते हैं आप सॉरी पानीपत की फर्स्ट बैटल में इब्राहिम लोदी को और अफगान सपोर्टर को हराया। देन 1527 में जो है उन्होंने राणा सांगा और राजपूत रूलर्स को जो है हराया। इस तरह से आप हुमायूं के बारे में यहाँ पे जान सकते हैं। और अकबर जो कि काफ़ी ज़्यादा अपने जो है यहाँ पे फेमस था। उसके बाद जहांगीर शाहजहाँ औरंगज़ेब ये सभी जो है यहाँ पर कुछ मुग़ल सम्राट रहे हैं। इन्हीं के बारे में आप यहाँ पे डिटेल में इनके बारे में इस टेबल को पढ़कर समझ सकते हैं। तो हम यहाँ पे चैप्टर के टॉपिक के बारे में ही बात करते हैं। जैसे कि काबुल आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो कि अफ़गानिस्तान में लोकेटेड है। कंधार लाहौर कश्मीर पंजाब इस तरह से यहाँ पर इन्होंने बीजापुर गोलकुंडा साउथ में देख सकते हैं आप। तो इस तरह से ये जितने भी यहाँ पर जो है आपको जो है दिखाई दे रहे हैं प्लेसेस इन सभी पर जो है एक तरह से यहाँ पर मुग़ल शासकों का अपना कब्जा था। मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं मुग़ल ट्रेडिशन ऑफ सक्सेशन में आप देख पा रहे होंगे कि जैसा कि पहले के समय क्या होता था कि जो भी कोई राजा होता था उसका जो जितने भी उसके पुत्र होते थे उसमें से सबसे बड़े पुत्र को ही जो है राज्य का अधिकारी माना जाता था या उसे राजा बनाया जाता था। परंतु मुग़ल इस जो है इस प्रथा को या इस तरह की जो व्यवस्था को नहीं मानते थे। वे जो है मुग़ल जो है अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ को संपत्ति को राज्य को जो है इक्वल सभी अपने बेटों में बांटना पसंद करते थे। उसी तरह से मुग़ल रिलेशन विद अदर्स अब मुग़लों ने क्या किया जो है मुग़ल यहाँ पर जो है ख़ासकर अगर हम बात करें अकबर हुमायूं और यहाँ पर शाहजहाँ के समय की बात करें तो ये जो है जिस समय जो है ये किसी भी जो जहाँ भी ये विजय अभियान के लिए निकलते थे और या तो इनकी पावर जो है दिन पर दिन बढ़ती जा रही थी तो सामने वाला व्यक्ति जो है जो जो रूलर्स होते थे वे जो है स्वेच्छा से जो है अपनी इनकी अधीनता स्वीकार कर लेते हैं या फिर कुछ राजाओं से इनके राजपूत राजाओं से जो है इन्होंने वैवाहिक संबंध स्थापित किए जिससे जो है इनके राज्य का विस्तार होता गया। केवल जो है यहाँ पर कुछ मेवाड़ में आप देख सकते हैं सिसोदिया राजपूत ने जो है इनकी अधीनता स्वीकार करने से जो है मना कर दिया था और कई लंबे समय तक इनका जो है यहाँ पर युद्ध चला। उसके बाद मनसबदार और जागीरदार व्यवस्थाएं आपको देखने को मिलती है। यहाँ पर जो है अलग अलग जगहों से जो है जागीरदार यानी कि जैसे कि किसी पर्टिकुलर एरिया विलेजेस में जो है वहाँ पर जो है टैक्स वगैरह के लिए
जो है व्यवस्था जो है देखी जाती थी, और मनसबदार यानी कि यहाँ पे मिलिट्री फोर्स में जो है इनका जो है पोस्ट होती थी, जिसमें जो है इनके अधीन जो है कई सारे जो है यहाँ पर सिपाही काम करते थे। उसके बाद जट रैंकिंग, यहाँ पर जो है जैसे जट रैंकिंग के बाद में आप यहाँ पढ़ सकते हैं कि नोबल्स विथ अ जट ऑफ 5000 वर रैंक्ड हायर देन दोज ऑफ 1000, यानी कि जिसके पास जो है 5000, जैसे कि वहाँ पे सैनिक या सिपाही होते थे, वो जो है सबसे अधिक जो है हायर रैंक होती थी उसकी। इस तरह से मनसबदार, और फिर इस तरह से अलग अलग पोस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी। तो इसी के बारे में हमने यहाँ समझा। उसके बाद यहाँ पर जो है जैसे जैसे जो है ये जो है इन्होंने कुछ यहाँ पर अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हुई थी, लेकिन कहीं कहीं जगह जो है जैसे कि ज़मींदार और जब्त प्रथा के कारण जो है कई लोगों का शोषण हो रहा था। जैसे कि जो है इतने बड़े साम्राज्य में जो है लोग, इतने बड़े साम्राज्य में जो है यहाँ पर जो सम्राट होते थे मुग़ल एम्पायर, वे जो है हर जगह जो है व्यवस्था का निरीक्षण नहीं कर पाते थे, इसलिए उन्होंने ज़मींदार को या यहाँ पर जो है जागीरदार को अपना कार्य सौंपा था। तो वे जो है एक तरीके से जो है यहाँ पर शोषण करने लगे थे लोगों का, और उनसे जो है काफ़ी ज़्यादा जो है बुरा व्यवहार कर, जैसे कि आप यहाँ पे इमेज में देख पा रहे हैं कि किस तरह से जो है वे जो है यहाँ पर इन लोगों पर अत्याचार करते थे, और जो है इनसे काफ़ी ज़्यादा जो है वसूली करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है मुग़ल एम्परर रहे अकबर, उनके समय जो है यहाँ पर आपको जो है काफ़ी ज़्यादा जो है धर्म से रिलेटेड, रिलीजियंस से रिलेटेड काफ़ी ज़्यादा जो है समान भाव देखने को मिलता है। अकबर जो थे वो यहाँ उन्होंने सभी जो है जो भी रिलीजियंस होते हैं, यानी कि जो भी हमारा धर्म है, उनके बारे में उन्होंने अच्छे से समझा, और उसके बाद जो है यहाँ पर सभी के लिए एक इबादत खाना और जो है उन्होंने यहाँ पर जो एक इबादत खाना यानी कि एक बिल्डिंग यहाँ पर बनवाई, जहाँ पे सभी धर्म के लोग जो है आपस में डिस्कस कर सकते थे और एक दूसरे के बारे में यहाँ पे जान सकते थे। तो इस तरह से, और कई सारे जो है अकबर के बारे में हम अगर पढ़ें तो यहाँ पर अबुल फज़ल के द्वारा 3 वॉल्यूम हमें देखने को मिलते हैं, जो है यहाँ पर अकबरनामा, उसके बाद जो है यहाँ पर आईन अकबरी। इस तरह से जो है आईन अकबरी में अकबर के जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन किस प्रकार से जो प्रशासन होता था, और उनके बारे में यहाँ पे पता चलता है किस तरह से राजस्व वे कलेक्ट करते थे, और फसल की जो भी किसान होते थे उनसे फसल, जो भी फसल होती थी उसके अनुसार जो है वहाँ पर टैक्स फिक्स होता था। उसके बाद जहांगीर के शासनकाल में जो है यहाँ पर जो है आपको यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा चेंजेस जो देखने को मिले, और इस तरह से हमने यहाँ पे सिलाकुल और मुग़ल एम्परर इन द 17th सेंचुरी एंड आफ्टर। और धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे कि मैंने आपको बताया कि मुग़ल एम्परर काफ़ी बड़ा था, और उन्होंने जो है अपने अलग अलग जो है पार्ट्स में जो है ज़मींदार और जागीरदार को यहाँ पे जो अपॉइंट किया था, लेकिन धीरे धीरे इनकी पावर और जो उनके सबऑर्डिनेट थे उनकी पावर धीरे धीरे बढ़ने लगी, और उन्होंने अपने आप को जो है यहाँ से इनके इंडिपेंडेंट कर लिया, और अपने आप को राजा घोषित करने लगे। तो इस तरह से जो है लेटर 7th सेंचुरी में जो है आपको इस तरह से यहाँ पर इस किंगडम यानी कि जो मुग़ल एम्परर था, मुग़ल साम्राज्य था, वो धीरे धीरे यहाँ पर विखंडित होने को देखने को मिलता है। और जैसा कि आप नेक्स्ट में जो आप पढ़ते हैं, जैसे कि औरंगज़ेब के टाइम जो है औरंगज़ेब की कुछ पॉलिसीज़ जो थी वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर जनता के विरुद्ध थी, अगेंस्ट थी, और वह जो है सभी धर्म में विश्वास न करके जो है किसी एक जो है रिलीजियंस में ज़्यादा विश्वास करता था, और लोगों को उसके प्रति जो है यहाँ पर जो है उनके ऊपर जो है जबरन उनको जो है किसी धर्म को मानने के लिए मजबूर किया जाता था, या जो है उसने कई जो है आइकोनोक्लास्ट यानी कि जैसे मूर्ति भंजक मूर्तियाँ को उसने तोड़ा, और इसके अलावा और कई सारी जो है लोगों पर अत्याचार भी हुए इसके अतिरिक्त। तो इस तरह धीरे धीरे जो है
आप देख सकते हैं कि यहाँ पर 17वीं सेंचुरी और 18वीं सेंचुरी के आसपास जो है मुग़ल साम्राज्य जो है काफ़ी इसकी नींव कमज़ोर होने लगी थी। और इसके बाद जो है फिर जो है एक नई शक्ति ब्रिटिश एम्पायर के रूप में आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिस तरह से धीरे धीरे हमारे यहाँ पर मुग़ल साम्राज्य का धीरे धीरे पतन हो गया। और जो हमारे यहाँ पर जो है अंतिम मुग़ल सम्राट जो मुग़ल एम्परर जो थे वो बहादुर शाह ज़फ़र रहे, जिन्होंने 1857 में जो है हमारे यहाँ का जो उन्हें लीडर माना जाता था। तो इसी तरह से हमने इस चैप्टर के बारे में यहाँ पे पढ़ा कि किस तरह से जो है मुग़ल साम्राज्य में जो है कुछ बड़े बड़े एम्परर्स रहे हैं, और उन्हीं के बारे में हमने यहाँ पे एक छोटे से ब्रीफ यहाँ पे एक शॉर्ट वीडियो में हमने जो है इसके बारे में समझा। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में जो है हम इससे रिलेटेड और जो है कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय, हैव अ नाइस डे।